दोस्तों, कहा जाता है कि आज जैसी हमारी दुनिया है, देश है, सुपर पावर कंट्रीज हैं, इनके बनने के पीछे वर्ल्ड वॉर का बड़ा हाथ है। चाहे बात जापान की हो या अमेरिका की, आज दुनिया दो गुटों में बटी है। वो भी कहीं न कहीं वर्ल्ड वॉर की देन है। लेकिन पॉलिटिकल, आइडियल और इकोनॉमिकल चेंजेस के साथ साथ इन वॉर्स ने दुनिया के कई देशों को ऐसा जख्म दिया है जिससे धरती उभर नहीं पाई है। उदाहरण के तौर पर हिरोशिमा और नागासाकी की घटना को ही ले सकते हैं, जिसने कई पीढ़ियों को अपंग कर दिया और धरती को बंजर। सभी देशों के बीच न्यूक्लियर वेपन्स की होड़ सी लग गई और जहाँ जहाँ ये गिरे वहाँ की धरती नरक हो गई। आज की वीडियो में भी हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताएंगे जिसका इतना दोहन किया गया कि वहाँ की हर चीज में जहर घुल गया। चेरनोबिल को दुनिया का सबसे भयानक न्यूक्लियर हादसा कहा जाता है, जिसका असर अब भी है। लेकिन कई और ऐसी जगह हैं जो इससे ज्यादा रेडियो एक्टिव हैं। इसमें अमेरिका के मार्शल आइलैंड सबसे ऊपर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस छोटे से द्वीप समूह पर अमेरिका ने 67 परमाणु टेस्ट किए। पैसिफिक ओशन के बीचों बीच मार्शल आइलैंड्स हैं, जहां 50,000 से ज्यादा लोग रहते हैं। ये लोग भी खतरे में हैं, क्योंकि समुद्र का वाटर लेवल बढ़ने के कारण आइलैंड्स डूब रहे हैं। लेकिन एक और खतरा इससे कहीं बड़ा है। यहाँ के एक आइलैंड बिकनी आइलैंड में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की क्वांटिटी चेरनोबिल से भी लगभग 1000 गुना ज्यादा है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने साल 2019 में इस आइलैंड पर की रिसर्च में डराने वाली बात पाई। यहाँ की मिट्टी, पानी और हवा में जहर ही जहर है। ये रेडियो एक्टिव जगह है जहाँ रहना खतरे से खाली नहीं। लेकिन ये हुआ कैसे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद भी दुनिया में हलचल थी। सभी बड़े देश पूरी तैयारी में थे कि अगर दोबारा वॉर छिड़ी तो वे खुद को कैसे बचाएंगे। अमेरिका भी इस डर से अलग नहीं था। उसने साल 1946 में मार्शल आइलैंड्स के बिकनी आइलैंड पर परमाणु हथियारों की टेस्टिंग शुरू कर दी। इसे ऑपरेशन क्रॉसरोड्स नाम दिया गया। जापान से छिने इस आइलैंड पर अमेरिका ने न्यूक्लियर टेस्ट शुरू किया और वहाँ एक दो नहीं बल्कि पूरे 67 न्यूक्लियर वेपन आजमाए गए। ये हिरोशिमा विस्फोट से 1000 गुना से भी ज्यादा खतरनाक थे। यहाँ तक कि इसे दुनिया का सबसे जहरीला आइलैंड माना जाता है। इस दौरान अमेरिका ने खुद माना कि वो ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करने के इरादे में है और इसमें उनके लोगों पर खतरा हो सकता है, इसलिए वो इन आइलैंड्स पर टेस्टिंग कर रहा है। मार्शल आइलैंड तब अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आता था। असल में साल 1945 में दूसरे वर्ल्ड वॉर के खत्म होते हुए ही अमेरिका ने जापान के अंडर आते इस आइलैंड पर कब्जा कर लिया था। इस आइलैंड से उसे खास मतलब नहीं था। यहाँ किसी तरह का डेवलपमेंट वर्क चलाने की बजाय उसने यहाँ न्यूक्लियर टेस्ट करना शुरू कर दिया। साल 1946 से लेकर अगले 10 साल के भीतर यहाँ 67 न्यूक्लियर टेस्ट हुए। यहाँ तक कि दुनिया का पहला हाइड्रोजन बॉम्ब, जिसे आईवी माइक नाम दिया गया था, उसकी जांच भी यहीं हुई। इसके बाद कई हाइड्रोजन बम टेस्ट हुए। अगर 10 साल के भीतर हुए न्यूक्लियर टेस्ट को बराबर बांटा जाए तो मान सकते हैं कि इस आइलैंड पर इस पूरे दशक में लगभग 1.6 गुना हिरोशिमा ब्लास्ट रोज होता रहा। बता दें कि उस दौरान बिकनी आइलैंड पर जितने भी लोग रहते थे उन्हें वहां से उठाकर अमेरिका भेज दिया गया। बहुत से ऐसे लोग भी थे जो अपनी जगह छोड़कर जाने को राजी नहीं हुए। तब भी तत्कालीन अमेरिकी सरकार ने टेस्ट का अपना इरादा नहीं छोड़ा, बल्कि एक के बाद एक जांचें होती रही। मिट्टी जहरीली होने लगी और बहुत सी मौतें भी होने लगी। तब सेना ने लोगों को जबरदस्ती उठाकर रोजन लैब और एट्रिक आइलैंड्स पर भेज दिया। दुनिया भी तब अपनी परेशानियों में डूबी हुई थी। देश खुद को बचा रहे थे। ऐसे में किसी का ध्यान मार्शल आइलैंड पर मची जहरीली तबाही पर नहीं गया। यहाँ तक कि मार्शलीज ने यूनाइटेड नेशंस तक में अमेरिका के खिलाफ अपील की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। वॉशिंगटन पोस्ट की एक लंबी रिपोर्ट कहती है कि मामले के दौरान आइलैंड के लोगों के लिए एक लाइन का इस्तेमाल हुआ, दे आर मोर लाइक अस देन रैट्स। अब आप उनकी हालत समझ ही सकते हैं। बता दें कि जब भी आइलैंड पर विस्फोट होता तो धूल धुएं का गुब्बार उठा। नीले काले रंग के गुब्बार उन सारे आइलैंड तक भी पहुंचा जहां लोग रहते थे। 3 ही दिनों के भीतर लोग स्किन और आंखों में तीखी जलन से परेशान होने लगे। बच्चों के सिर से बालों के गुच्छे निकलने लगे। उनके शरीर पर बड़े बड़े फफोले पड़ गए। ज्यादातर लोग उल्टियां करने लगे। तब जाकर अमेरिकन ऑफिसर्स ने लोगों को अमेरिका भेजकर इलाज शुरू करवाया। पता लगा कि उनके खून में रेडियो एक्टिव स्ट्रोनियम घुल चुका है। आखिरकार साल 1986 में अमेरिका ने मार्शल आइलैंड को आजादी दी। साथ में $150 मिलियन का मुआवजा भी दे दिया गया। इसके बाद यहाँ लोग बसने लगे। लेकिन बिकनी और रोजन लैब आइलैंड अभी भी खाली पड़े हैं। यहाँ की मिट्टी के बारे में साइंटिस्ट मानते हैं कि उसमें चेरनोबिल से 10,000 गुना ज्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। इसमें प्लूटोनियम, यूरेनियम और स्ट्रोंटियम 90 शामिल है। इन आइलैंड्स के चलते यहाँ रहने वाले लोग ब्लड कैंसर और बोन कैंसर की चपेट में आ रहे हैं। कई रिपोर्ट्स के बाद भी इस पर कोई रिसर्च नहीं हुई कि वहाँ की आबादी में रेडियो एक्टिव चीजों से होने वाली बीमारियों की दर कितनी ज्यादा है। खुद यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ऑफिस ऑफ साइंटिस्ट
एंड टेक्निकल इंफॉर्मेशन ने इस पर स्टडी निकाली, लेकिन इसमें भी रेडिएशन रेट और खतरों पर बात नहीं की गई। अब हमने आपको इन आइलैंड्स के बारे में तो बता दिया कि ये खतरनाक है, लेकिन जिस चेर्नोबिल के बारे में हम बार बार जिक्र कर रहे थे वो घटना कैसे हुई थी ये भी जान लेते हैं। तो यूक्रेन की राजधानी कीव से 130 किलोमीटर उत्तर और पड़ोसी मुल्क बेलारूस से 20 किलोमीटर दक्षिण की ओर है। इससे लगभग 3 किलोमीटर दूर प्रिपियट शहर बसा हुआ है। यहाँ पर साल 1986 में करीब 50,000 लोग रहते थे। प्लांट से करीब 15 किलोमीटर दूर चेर्नोबिल कस्बा था, जहाँ पर करीब 12,000 लोग रहते थे। बाकी का हिस्सा खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल होता था या फिर जंगल था। तो यूएन साइंटिफिक कमेटी ऑन इफेक्ट्स ऑफ एटॉमिक रेडिएशन के मुताबिक 26 अप्रैल 1986 को चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट रूटीन मेंटेनेंस चेक चल रही थी, तभी विस्फोट हुआ ये कि प्लांट ऑपरेटर किसी इलेक्ट्रिकल सिस्टम की जांच करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने जरूरी कंट्रोल सिस्टम को बंद कर दिया था, जो सेफ्टी रेगुलेशंस के खिलाफ है। इसकी वजह से रिएक्टर खतरनाक लेवल पर अनबैलेंस्ड हो गए। एक रिएक्टर बंद किया गया था ताकि सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी टेस्टिंग की जा सके, और इसी दौरान विस्फोट हो गया। चारों तरफ रेडियो एक्टिव मटीरियल, इक्विपमेंट के टुकड़े गिरे। प्लांट और उसके आसपास की इमारतों में आग लग गई। जहरीली गैसें और धूल निकलने लगी और लोग रेडियो एक्टिव रेडिएशंस और एलिमेंट्स के कांटेक्ट में आने लगे। साल 1986 की सुबह चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो एक्सप्लोजन हुआ, उस दुर्घटना में हजारों लोग प्रभावित हुए, जबकि सैकड़ों लोगों की मौत कुछ ही सालों के भीतर कैंसर से हुई। आनन फानन लगभग 30 लोगों की मौत हो गई। सिलसिला चलता रहा, लेकिन असल संख्या कभी पता नहीं लग सकी। ये तो रही इंसानों की वजह से जहरीली हुई जगह, लेकिन इस दुनिया में ऐसी भी जगह भी है जहाँ प्रकृति ने ही जहर फैला रखा है। ऐसी एक जगह है पॉइजनस गार्डन। ये ऐसी जगह है जिसे सबसे ज्यादा जहरीला माना जाता है। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि यहाँ अगर कोई चला जाए और किसी पेड़ पौधे को छू ले या फिर किसी फूल की खुशबू सूंघ ले तो वो बेहोश हो जाता है। कई बार तो लोगों की मौत तक हो जाती है, लेकिन इन सब के बावजूद भी लोग यहाँ घूमने जाने का प्लान बनाते हैं और उस जगह पर घूम के आते हैं। ये गार्डन दुनिया का सबसे जहरीला है। दूर दूर से लोग इसका दीदार करने के लिए आते हैं। गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस गार्डन का नाम दर्ज है। आपको बता दें कि ये गार्डन इंग्लैंड के नॉर्थ वॉलैंड काउंटी के अलनविक में है। इस जहरीले गार्डन में 100 से भी ज्यादा किस्म के जहरीले पौधे मौजूद हैं, इसलिए यहाँ घूमने आने वाले लोगों को अकेले घूमने की सलाह नहीं दी जाती है। इतना ही नहीं, यहाँ के पेड़ पौधों से दूर रहने के लिए भी कहा जाता है, क्योंकि जहरीले पेड़ होने की वजह से लोग बेहोश हो जाते हैं। इसके अलावा अगर गार्डन में कोई फूल को तोड़ता है या उसे सूंघता है तो वो उसकी सेहत के लिए भी काफी ज्यादा नुकसानदायक माना जाता है। कहा जाता है कि इस गार्डन में गंध सुगंध वाले पौधे भी मौजूद हैं। अगर इसे सूंघ लिया जाए तो व्यक्ति बेहोश हो जाता है। इसके अलावा इंसान की मौत भी हो सकती है। लेकिन यहाँ की सब चीजें ही जहरीली हैं, जो सेहत को नुकसान पहुंचाती हैं। कई लोग इसे सहन नहीं कर पाते। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।